नमस्कार। और आप सभी का फिर एक बार मैं मेरे चैनल कोड से मैं स्वागत करता हूं। और मेरे हिसाब से शायद 2 दिन का गैप रह गया मेरी तरफ से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बहरहाल आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूं वो बड़ा लाइफ के संदर्भ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमने अक्सर करके सुना है और देखा भी है, जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो करता नहीं हूँ, आई एम परफेक्ट टी टोटलर। तो ये जो स्मोकिंग जो है, उस जो भी सिगरेट पैक या टोबैको खरीदता है तो उसके ऊपर वो हाईलाइटेड एकदम लार्ज इस पे वो लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू द हेल्थ। हम फिल्म वगैरह में जाते हैं तो उसमें ऐड आती है, वो आपने देखा होगा, कई सेलिब्रिटीज़ का ऐड आता है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू द हेल्थ। बहरहाल लेकिन सिगरेट या टोबैको धड़ल्ले से बिकता है, इसके बावजूद कि इस तरह की वार्निंग जो सिगरेट पैक या बीड़ी के पैक या टोबैको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पैकेट पे लिखा होता है और विजिबली क्लियर लिखा होता है। बट बहरहाल उस इशू में नहीं जाऊंगा। यूके जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कंप्लीट बैन ऑन स्मोकिंग टोबैको एंड वैपिंग। मतलब उनका जो संकल्प है वो टू एलिमिनेट एंटायरली टोबैको स्मोकिंग और वैपिंग। तो उस लिहाज से वहाँ के चांसलर जो है ऋषि सुनक, उन्होंने ये बिल लाया है और ये फर्स्ट फेज में मतलब पार्लियामेंट में पास भी हो चुका है, जो कि रिपोर्ट कह रही है। और जबकि उनको अंदरूनी उनकी अपनी खुद की पार्टी से काफ़ी अपोजिशन झेलना पड़ा, रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। ऑब्वियसली बिजनेस लॉबी भी होती है जो इस तरह के रेजिस्टेंस करवाती है। तो बेसिकली ये जो बिल है, ये बिल का नाम है टोबैको एंड वेप्स बिल। और इसमें टोटल ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 पार्ट में डिवाइडेड है। और डेफिनेशन क्लॉज से पिनल प्रोविजंस वगैरह सब है। बेसिक जिस जो है, जो पर्पस है अचीव करने के लिए, वो जो अगर मैं पढ़ूँ तो वो इस हिसाब से है। दिस बिल makes provision about the supply of tobacco, vapes and other products, including provisions prohibiting the sale of tobacco to people born or after 1st January 2009, and to enable products requirement to be imposed in connection with tobacco, vapes and other products. तो बेसिकली सेल ऑफ टोबैको उन व्यक्तियों के लिए बैन है जिनका जन्म 2009 जनवरी 2009 1 जनवरी 2009 के बाद से हुआ है। मतलब कि कोई भी सेल जो है, टोबैको सेल जो है, वो जो व्यक्ति 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए हैं उनके ऊपर कंप्लीट बैन है। हर्बल स्मोकिंग भी बैन है, सिगरेट पेपर्स भी बैन है। तो ये बेसिक इनका पर्पस है इसके पीछे। अब हालांकि ये पर्टिकुलर बैन ही करना है तो सारे एज ग्रुप के लिए करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे ये आइडिया समझ में नहीं आया, शायद मैं उतना विजडम नहीं रखता हूँ कि भाई ये एक 1 जनवरी 2009 से के बाद जो पैदा हुए उनको ही ये बैन रहेगा। तो उसके पहले जो पैदा हुए रहेंगे क्या उनको मिलेगा? मुझे नहीं पता ये बिल उसके बारे में क्या कहता है, शायद कुछ भी नहीं कहता। तो ये इसका सारांश है। द बिल इंट्रोड्यूसेस रोबस्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म टू इंश्योर compliance with new regulations
This includes the implementation of fixed penalty notices, allowing the authorities to issue on the spot fines on retailers found selling tobacco or vaping products to underage individuals. These fines could be substantial with potential penalties reaching up to 2,500 pounds. तो ये बेसिक इनका फ्रेमवर्क है। 2043 तक ये जो इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, टारगेट 2043 तक का है कंप्लीट इराडिकेशन का। The 2043 target outlined in the Tobacco and Vapes Bill refers to the ultimate objective of the legislation, which is to gradually phase out smoking amongst younger generation in the United Kingdom. By the year 2043, the aim to establish a legal framework where only individual aged 35 or older would be permitted to purchase cigarette. तो ये जो भी है ये बेसिकली मतलब मैं कोई ऐसी हास्यास्पद टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर 2043 तक का इनका टारगेट है कि ये फेज आउट मैनर में से ग्रेजुअली ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ के सिर्फ 35 और 35 के ऊपर वाले एज के जो बंदे या बंदियाँ जो सिगरेट या टोबैको पीना चाहते हैं उनको ही ये मिलेगा। तो ये क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया, लेकिन बहरहाल एक कदम तो इन्होंने स्टेप तो लिया ही है। तो उस हिसाब से ये ऑब्वियसली अप्रिशिएबल है। बाकी और कंट्रीज़ है जहाँ पे ये इस तरह का बैन जो है इम्प्लीमेंट वहाँ पे करने की कोशिश हो रही या किया जाएगा, जिसमें से न्यूजीलैंड है जो प्लान कर रहा है टू इम्प्लीमेंट बैन on smoking that would prohibit anyone born after a certain year from purchasing cigarette or tobacco. However, this law was repealed by country's new coalition government in February. तो कहने का मतलब है कि न्यूजीलैंड की तरफ से अटेम्प्ट हुआ था, जो नई सरकार चुन के आई है उन्होंने इसको रिपील कर दिया है। उसी तरह से मेक्सिको का प्लान है स्मोक फ्री जनरेशन बाय 2040। पोर्तुगल का है। मेक्सिको ने भी इम्प्लीमेंट किया है स्ट्रिक्टेस्ट एंटी स्मोकिंग लॉ ग्लोबली, इंक्लूडिंग बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक स्पेसेस सच एज बीचेस, पार्क्स एंड सम प्राइवेट होम्स। Canada भी proactively involved है। Canada has been proactive in its effort to reduce tobacco use, aiming to lower smoking rates to less than 5% by 2035. Canada also became the first country to mandate health warning to be printed directly on individual cigarette package. Ireland was another country amongst the first countries to implement comprehensive ban on the smoking in indoor workplace back in 2004. हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब टोबैको जो है जो उससे सरकार को बहुत बड़े पैमाने पे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसकी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या उसकी खेती वगैरह जो है, टोबैको की खेती, टोबैको का प्रोडक्शन या उससे जुड़े हुए रॉ टोबैको और उससे रॉ टोबैको से बनने वाले जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स है, उसके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में तो कोई मनाही नहीं है, ऐसा कुछ बैन नहीं है, एक्सेप्ट जो गुटखा वगैरह है वो बैन है, पान मसाला भी बैन है, लेकिन टोबैको, रॉ टोबैको ऐसा कहीं पे बैन नहीं है, सिगरेट बीड़ी कहीं पे बैन नहीं है। तो सरकार हर साल जो है फिस्कल ईयर ख़त्म होता है तो पार्लियामेंट में जब फाइनेंस मिनिस्टर जब बिल पास करते हैं या बजट पास करते हैं, उस वक्त हर साल ही उनका एक ही जरिया रहता है कि इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दो, एक्साइज टैक्स बढ़ा दो। अब उससे आपके कोई एड ऑन टैक्स करने से या टैक्स बढ़ाने से जिनको लत लगी है वो क्या कम करेंगे? तो ऐसा तो कुछ है होता हुआ उसका पॉजिटिव स्टेप होता नहीं है, कोई मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता नहीं है। सरकार अगर बढ़ा भी देती है टैक्स वगैरह, जो भी जीएसटी से लेके जो भी टैक्स लगता है एप्लीकेबल, तभी जो लोग खरीदना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, वो धड़ल्ले से पीते खाते हैं, सब है। सरकार अपना रेवेन्यू जमा कर ही लेती है, बटोरी लेती है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के हिसाब से अगर बात करूँ तो कंप्लीट
बैन या एटलीस्ट उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के लिए अभी तक तो हमारी सरकार, जो भी सरकारें थी पास में प्रेजेंट में, उनकी तरफ से ऐसा कुछ कदम उठते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी इस लिहाज से क्या स्टेप लिया जाएगा आगे फ्यूचर में वो नहीं पता। बहरहाल क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेशन प्रपोज्ड है और जो कि पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, तो उसकी जानकारी जब हुई तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर आप सभी के लिए कोई एक जस्ट शेयरिंग पर्पस से कोई वीडियो बनाया जाए, तो उस लिहाज से ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आगे भी आप मुझसे जुड़े रहेंगे। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का ये डिस्कशन ख़त्म कर रहा हूँ। फिर कल मिलेंगे कई और नए मुद्दे के साथ में, कुछ और अलग लीगल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।